बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। और नाज़रीन, आपको आज बताएंगे तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी इजलास हुआ। उस इजलास का वो हंगामी इजलास इस सूरत हाल में था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो ख़त लिखा ISI से मुतालिक कि किस तरीके से वो जजेस को दबाव में डालते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको डराया जाता है, उसके ऊपर जो ख़त लिखा गया था, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने, जो सबसे एपेक्स बॉडी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सियासी फैसलों से मुतालिक फैसला साजी की सबसे अहम तरीन बॉडी का आज हंगामी इजलास था। लेकिन इस हंगामी इजलास के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त नरम जो मज़ाहमत है, उस नरम मज़ाहमत के पीछे जो लोग कार फरमा हैं और जो मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए रखे हैं, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और उनसे मुतालबा किया गया है कि उठें, जागें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, हम आपके सामने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास का जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखेंगे। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइए और उसके साथ साथ अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहा करें। सबसे पहले बढ़ते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो कोर कमेटी का इजलास था, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में ये मुनक्कद हुआ। और इस इजलास के दौरान कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में मौजूद थे और ज़्यादातर लोग जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए कोर कमेटी के इजलास में शरीक हुए। 4 अहम यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं और उनसे मुतालिक फ़ैसले हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जो हामिद खान का किरदार है और उसके साथ साथ लतीफ़ खोसा का जो किरदार है, उसके ऊपर थॉरली बात हुई है। हामिद खान इस कोर कमेटी इजलास के अंदर मौजूद नहीं थे, अलबत्ता लतीफ़ खोसा साहब जो है वो इजलास के अंदर शरीक थे और उन्होंने उस तमाम सवालात जो उनकी तरफ उठाए गए थे उनका जवाब भी दिया। क्या जवाब दिया, क्या सवाल हुआ, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये कोर कमेटी के अरकान ने इस बरहमी का इजहार किया कि जो ख़त लिखा गया था परसों और आज जो है वो कोर कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है, इतनी जो है वो प्रोएक्टिवली इस चीज़ को क्यों नहीं लिया गया, इसके ऊपर बरहमी का इजहार किया गया। फिर जो सियासी लोग हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एतराज़ किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे रहनुमा हैं जो वकला की भी सियासत में मुतहरिक हैं, जिनमें हामिद खान साहब हैं, जिसमें लतीफ़ खोसा खुद मौजूद हैं, उनकी तरफ से क्यों खामोशी है। अब तक उनको बड़ी प्रोएक्टिवली ये सब चीज़ें जो है वो हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए थी, उनको खुद सामने आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो गायब हैं, वो सामने नहीं आ रहे। और इन 2 किरदारों के ऊपर शदीद तनकीद हुई। लतीफ़ खोसा जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मानत के जो केस था उसमें भी पेश नहीं हुए, उनके ऊपर भी सवाल उठाया गया कि आप आज इमरान खान से मुलाकात करने के लिए चले गए, जो ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर आज दलाइल होना थे, वो वहाँ पर आप अदम मौजूद रहे और उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात हुए, काफ़ी तनकीद हुई, जिसके ऊपर लतीफ़ खोसा ने उस कोर कमेटी इजलास के दौरान ये कहा कि मैं इमरान खान से कुछ कानूनी मुशावरत करने के लिए अडयाला जेल गया था, क्योंकि मेरी मुलाकात काफ़ी अरसे से नहीं हुई थी और उस कानूनी पहलुओं के ऊपर उनसे मुशावरत करनी थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कही कि जो ये जजेस की जानिब से ख़त आया है उसके बाद मैंने इमरान खान से ये हिदायत लेनी थी कि अब आमिर फारूक साहब की अदालत में पेश होना है या नहीं होना, इसलिए मैं उनके पास गया और उनसे मुलाकात की। खैर, ये जो उन्होंने वजह पेश की, इस वजह के ऊपर कोर कमेटी कोई ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आई, मुतमईन दिखाई नहीं दी। और एक रुकन ने तो यहाँ तक कह दिया कि लतीफ़ खोसा साहब, आप जितने सीनियर वकील हैं, सीजन्ड वकील हैं, आपके मुंह से ये जवाब जो है वो जचता नहीं है। आपको तो पता है कि ये मुलाकात किसी और दिन भी हो सकती थी। आज जो पेशी थी, जो समाअत थी इमरान खान की ज़मानत के हवाले से, वो इंतहाई ज़रूरी थी, आपको वहाँ पर पेश होना चाहिए था। खैर, इसके ऊपर फिर डिसाइड ये हुआ कि हामिद खान या लतीफ़ खोसा या कोई भी जो वकील रहनुमा है जो जिनका पाकिस्तान की बार्स एसोसिएशन में, हाई कोर्ट्स एसोसिएशन में किरदार है सियासी तौर पर, वो अगर प्रोएक्टिवली काम करें या ना करें, खुलकर सामने आए या ना आए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर बंदा जो है उसको खुलकर सामने आना होगा, उसको एहतजाज करना होगा। और इस हवाले से अब ये हिकमत अमली तय की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंसाफ लॉयर फोरम है ILF, उसको ये टास्क दिया गया है कि वो पाकिस्तान की तमाम जो बार एसोसिएशंस हैं उनको प्रोएक्टिव करें, उनको मुतहरिक करें। तमाम हाई कोर्ट्स के बाहर जो है ये तजवीज़ सामने आई है कि एहतजाज किया जाएगा।
पाकिस्तान भर के जितने भी ज़िले हैं, ज़िले हेड क्वार्टर में रैलियां निकाली जाएंगी और इस हवाले से एक हिकमत अमली जो है वो तय की जा रही है। एक तरफ इंसाफ लॉयर फोरम जो है वो अपनी हिकमत अमली तय करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी देंगे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है, जो सियासी तौर पर सड़कों पर एहतजाज करने के लिए अपनी जो हिकमत अमली है वो तय करेगी। और इससे मुतालिक एक सब कमेटी जो है वो भी बना दी गई है और उस सब कमेटी को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये जो 6 जजेस का मामला है, इन जानब से जो ख़त लिखा गया है, इस हवाले से पाकिस्तान भर में जो भी तहरीक चलाई जाएगी उस हवाले से वो हिकमत अमली बनाएंगे। सबसे पहला टास्क तो ये है कि हाई कोर्ट्स के बाहर एहतजाज किया जाएगा, जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं उसमें करारदाद पेश की जाएगी और इन जजेस के साथ इज़हार यकजहती और इन जजेस के इल्ज़ामात के ऊपर तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा और ये करारदादें पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस के सामने पेश की जाएंगी और वहाँ से इनकी मंजूरी ली जाएगी। अब जो वकला हैं उनको मुतहरिक करने का टास्क जो है वो ILF को दे दिया गया है और ILF जो है वो अब यहाँ से लीड करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी जो है वो यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो है वो अपनी सियासी हिकमत अमली के तौर पर अपनी एहतजाज के लिए जो है वो अपनी तैयारियां कर रही हैं, जिनको लीड कर रहे हैं मुराद सईद। और मुराद सईद जो है वो इस हवाले से ऑलरेडी स्वात में मालाकंड डिवीजन में कुछ जलसे कर भी चुके हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट बात कोर कमेटी इजलास के अंदर हुई वो था जो सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकटों की तकसीम के हवाले से जो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना जो बना गया, फैसलाबाद का जो हल्का था सूबाई असम्बली का, जिसमें अफजल ढांडला साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट देने का फैसला किया है, जिसमें हमाद अजहर जो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब हैं, उन्होंने ये वजह पेश की कि अफजल ढांडला साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान को पैगाम पहुंचाया था, इमरान खान ने उनको माफ़ कर दिया है और वो बेहतर पोजीशन में है, तगड़े पोजीशन में है कि वो इंतखाबात में मुकाबला कर सकें, इसलिए हमने उनको टिकट दिया। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना जूनियर बल्कि सीनियर अरकान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास के अंदर जो है वो तनकीद की है। इस फैसले को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है। सेनेटर आज़म स्वाति ने खसूसी तौर पर इस बारे में कहा है कि अगर जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान के खिलाफ वो वापस टिकट ले सकते हैं तो फिर कारकुनान का क्या कसूर है कि जो कि जेलों में इस वक्त अपनी कैद काट रहे हैं, उन लोगों को क्या कसूर है जो कि शदीद दबाव के बावजूद पार्टी के साथ वफादार रहे, अपने कारोबार जो है वो तबाह कर दिए, अपनी फैमिलीज जो है वो तबाह कर दी। आप उन लोगों को अगर टिकट देंगे तो ये क्या हम मैसेज दे रहे हैं। एक सीनियर कारकुन जो रुकन है कोर कमेटी के अंदर, उन्होंने ये कहा कि हमें इलेक्शन जीतना हमारा मकसद नहीं है और ये जो वजह पेश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो टिकट इसलिए दिया गया कि अफजल ढांडला साहब जो है वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जिन लोगों को टिकट दिए थे वो तो उनमें से 70% लोग ऐसे थे, 80% लोग ऐसे थे जो कि टिकट जो कि कभी सियासत के इंतखाबी मैदान में आए नहीं थे, उनको लोगों ने अगर वोट दिए हैं तो फिर ये तो वजह ही नहीं पेश की जा सकती। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि आपके लिए नजरिया इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि आपके लिए टिकट की तकसीम। ऐसे लोगों को इलेक्टेबल्स की तरफ फिर जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद हुई है और फिर ये फैसला किया गया है कि कोर कमेटी ने सिफारिश की है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर को कि खास तौर पर अफजल ढांडला को जो टिकट दिया गया है उसको वापस लिया जाए। और कभी इम्कान है कि बैरिस्टर गोहर इस हवाले से कल कोई ऐलान भी कर दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हवाले से अपनी जो हतमी फैसला है वो भी दे दें। इसके साथ साथ आज कोर कमेटी के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो इस वक्त ये समझ रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, जो रहनुमा है, वो उस तरीके से खुलकर सामने नहीं आ रहे जिस तरीके से खुलकर सामने आना चाहिए था। जिस तरह मुज़ाहमत करनी चाहिए थी वो मुज़ाहमत नहीं की गई। तो सोशल मीडिया के ऊपर होने वाली जो तनकीद है उसकी वो हीट है वो कोर कमेटी के अंदर भी फील की गई है, तो इसलिए आपकी प्रेजेंस जो है वो वहाँ भी फील हो रही है। तो ये आज कोर कमेटी के इजलास की कुछ अंदरूनी कहानी थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की। इस वीलॉग के ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।